है कि आखिर में हर एक चीज़ पे जब जीएसटी लग रहा है तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है। जब जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है तब तब ये सवाल उठता आया है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। इस बात पर भी चर्चा हुआ है कि क्यों न पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फ़िलहाल पेट्रोल और डीजल पे अगर टैक्स के अंदर आता है, जीएसटी के अंदर आता है तो जीएसटी का अधिकतम टैक्स स्लैब 28% है, जो कि अभी आप एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार की जो वैट लगती है दोनों मिलाकर के जो अभी आप लगभग 55% टैक्स देते हैं, वो अगर डीजल और पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आता है तो मात्र और मात्र 28% तक ही सिमट के रह जाएगी। तो मेरा आज का सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आखिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं रखा जा रहा है। आखिर सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखना चाहती है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आम लोगों का राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए कि नहीं। क्या नाम है आपका? कुछ तिवारी सर। कुछ तिवारी, ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जीएसटी में अगर पेट्रोल डीजल आता है तो जो टैक्स अभी लगभग 55% स्टेट और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर के जो अभी 55% देते हैं वो सिमट करके मात्र 28% रह जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमारा भी यही सवाल है सरकार से, सीधी से सवाल है जी कि सर हम लोग जो भी पहनते हैं, ये पहने आप शर्ट, सर आप ही पहने हैं शर्ट, बिल्कुल टैक्स देते हैं सर आप? बिल्कुल देते हैं। सर आप घड़ी पहने हैं, चप्पल पहने हैं, जो भी पहनते हैं छोटी छोटी चीज़ों का आप टैक्स देते हैं सर। जीएसटी के दायरे में आता है। हाँ, जीएसटी के दायरे में आता है। बिल्कुल। और सर आप जब जीएसटी सरकार ला रही है इंडिया में, तो सर ये पेट्रोल डीजल को बाहर क्यों रख रही है? हम यही बिल्कुल, इनका सवाल सिर्फ यही है कि आखिर में हर एक चीज़ पे जब जीएसटी लग रहा है तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि फ़िलहाल पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार और दिल्ली सरकार दोनों इसके पक्ष में थे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सरकार इसके विरोध में थी कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं लाना है। इसको आपको एक मोटे तौर पर बता दें तो अगर जीएसटी आता तो राज्य सरकार का जो वैट है और केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो इससे ये होता कि जो राजस्व है उसमें कमी दिखाई जरूर देती। कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं रखना चाहती है सरकार। क्या नाम होगा आपका? विजय यादव। आपको पता है कि अभी आप पेट्रोल डीजल जो भरवा रहे हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। जीएसटी के दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से दूर क्यों रखा गया है। आपको ये बता दें कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो इससे आम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पहली बात तो ये बता दें कि जब जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आएगा तो सबसे पहला तो ये फ़ायदा होगा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल एक रेट पर बिकेगा। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है तो उत्तर प्रदेश में आपको 115 रुपये की रेट से बिकेगा, बिहार में आपको 116 रुपये के रेट से बिकेगा। ऐसा नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि जो एक्साइज ड्यूटी आप देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो स्टेट गवर्नमेंट को आप देते हैं वैट के रूप में, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यानी मोटे तौर पे आपको बता दें कि जो टैक्स आप 55% अभी दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर के देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 28% पर ही सिमट जाएगा। यानी ऑल ओवर मिलाकर के बात करें तो इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो।